एक एस्टेरॉइड जो धरती से बहुत ही करीब से गुजरा लेकिन धरती से नहीं टकराया, ये काफी कॉमन सी बात है। ऐसा काफी बार होता भी है। लेकिन एक एस्टेरॉइड जो धरती के बेहद करीब आया और दूसरे चांद में बदल गया, ये तो अब एबनॉर्मल सी बात है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी की मिल रही के रिपोर्ट के अनुसार हमारी धरती को एक छोटा सा चांद मिलने वाला है जो टेम्पररी होगा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, और ये मून 57 दिन के लिए आने वाला है। क्या है एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी ये खबर, चलिए जानते हैं। मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं रियल स्पेस न्यूज। अगर आप यहाँ नए हैं तो रियल स्पेस न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी हर एक रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, एक समय अवधि के लिए टेम्पररी पृथ्वी से मिल रहा ये नया मून का नाम है 2024 PT। दोस्तों, ये एक एस्टेरॉइड है जो पृथ्वी की कक्षा में आएगा और समय पर ये पृथ्वी के बेहद करीब हो जाएगा, और वो समय कुछ ही दिनों में आने वाला है। दोस्तों, ये एस्टेरॉइड छोटे बड़े रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि ये ग्रह जितने बड़े होते हैं, लेकिन ये बस, ट्रेन, गाड़ी या एक शहर के या पूरे एक स्टेट जितना बड़ा भी हो सकता है, जो अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं और हमारे सूर्यमंडल की परिक्रमा करते हैं। हमारा कोर सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा एस्टेरॉइड के टुकड़े एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये एस्टेरॉइड बेल्ट हमारा सोलर सिस्टम का साथ ही फॉर्म हुआ था। अब दोस्तों, इस एस्टेरॉइड बेल्ट में से कई सारे एस्टेरॉइड ऐसे हैं जो एक दूसरे से टकरा के या फिर अन्य कारणों से अपने ब्रह्मांड कक्षा को छोड़ देते हैं। ऐसे कई सारे एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर आ सकते हैं, लेकिन जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है कि उसकी ग्रेविटी ही इतनी ज्यादा है कि वो ऐसे ज्यादातर एस्टेरॉइड को पृथ्वी की तरफ आने ही नहीं देता और उन्हें अपने आप में समा लेता है। इसलिए हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी पर जीवन की उपाधि होने में और उसे महफूज रखने में जुपिटर का बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन दोस्तों, कभी कभार कुछ बड़े आकार के एस्टेरॉइड अपनी गति के कारण पृथ्वी की ओर बढ़ जाते हैं, जिससे जुपिटर की ग्रेविटी भी नहीं पकड़ पाती। ऐसे एस्टेरॉइड अलग अलग प्लैनेट से जाकर टकरा सकते हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉइड जिसे चेकअप-सोलप कहा गया था, वो आज से करीब 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी से टकराया था, जिस टकराव को चेकअप-सोलप इफेक्ट कहा गया जाता है। इस टकराव की वजह से पृथ्वी पर डायनासोर का अंत आ गया था। अब दोस्तों, ऐसे ही एक एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है, लेकिन चिंता न करें, घबराने की कोई बात नहीं है। ये एस्टेरॉइड इस महीने के अंत में पृथ्वी के पास आने वाला है और ये पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाला है। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि ऐसे एस्टेरॉइड जो पृथ्वी की तरह आ रहे हैं, इसे हम कैसे पता चल जाता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है एटलस। दोस्तों, एटलस यानी अलग अलग रोबोटिक टेलीस्कोप से मिलकर बनी हुई ऐसी विशाल सिस्टम है जो पृथ्वी के आपस में आने वाले सभी एस्टेरॉइड का ध्यान रखती है। दोस्तों, एटलस का फुल फॉर्म है एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। मतलब कोई भी एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर बढ़ रहा होता है तो हमें ये एटलस बहुत पहले से ही अलर्ट कर देता है। दोस्तों, एटलस के फिलहाल 4 टेलीस्कोप है, 2 हवाई में है, एक साउथ अफ्रीका में है और एक चिली में। ये सभी टेलीस्कोप जब रात के आसमान साफ होता है तब अंतरिक्ष के अलग अलग जगह से फोटोज कैप्चर करता है। इन फोटोज को मर्ज करके देखा जाता है और जब आसमान में कोई लाइट धीरे धीरे डिम से ब्राइट होती दिखती है तो हमें पता चल जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे करीब आ रहा है। ऐसी कोई लाइट देखी जाती है तो ये एटलस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है और हमें इससे अलर्ट कर देता है। अब दोस्तों, रिसेंटली एटलस के सिस्टम में एक बहुत ही रेयर इवेंट कैप्चर हुआ है जिसका नाम है 2024 PT5। ये एस्टेरॉइड लगातार पृथ्वी की ओर आ रहा है, लेकिन ये पृथ्वी पर क्रैश नहीं होगा, बल्कि पृथ्वी की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर चांद की तरह पृथ्वी के एक चक्कर लगाने वाला है। दोस्तों, 19 सितंबर को ये एस्टेरॉइड ने पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर किया है और 25 नवंबर तक पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस अंतरिक्ष में चला जाएगा। और दोस्तों, ये पूरी 56 दिनों की अवधि है और इस 56 दिनों के लिए पृथ्वी पर एक दूसरा चंद्रमा होगा। हालांकि एक तो हमारा मून ऑब्वियसली हमेशा से है,
वो तो है ही है, लेकिन ये एस्टेरॉइड जब पृथ्वी के चक्कर लगाएगा तो ये एक चांद से बहुत ही छोटा होगा, लेकिन पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला दूसरा बड़ा पिंड होगा। इसलिए 56 दिनों के लिए इस एस्टेरॉइड को हम सेकंड मून भी कह सकते हैं। इसके बाद साल 2025 में जनवरी के महीने में भी ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी के नजदीक आएगा, और उसके बाद जब ये चला जाएगा तो ये सीधा साल 2055 में वापस आएगा। अब दोस्तों सवाल ये है कि क्या हम अपनी नग्न आंखों से क्या अंतरिक्ष में देखकर इस एस्टेरॉइड को देख पाएंगे? तो दोस्तों जी नहीं, क्योंकि इसकी साइज बहुत ही छोटी है। ये सिर्फ 10 मीटर का ही एस्टेरॉइड है। हालांकि इस साइज वाला एस्टेरॉइड भी अगर पृथ्वी के साथ टकराता है तो वो भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन थैंक गॉड ये टकराने वाला नहीं है। ये पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस चला जाएगा, और इस एस्टेरॉइड को हम अत्याधुनिक टेलीस्कोप के द्वारा जरूर देख सकते हैं, और ये इस साल की हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी खगोलीय घटना होगी। अच्छी बात यह है कि इस एस्टेरॉइड का पृथ्वी के साथ एक डिस्टेंस बना रहेगा। अगर वो किसी कारण से इस डिस्टेंस से करीब आ जाता है तो ये पृथ्वी से टकरा ही जाता, लेकिन थैंक गॉड ऐसा होगा नहीं। और इस एस्टेरॉइड के हमारे करीब आने से वैज्ञानिकों को इस पर रिसर्च करने का भी मौका मिलेगा, ताकि फ्यूचर में हम जब और ज्यादा एडवांस हो जाए तो ऐसे हम तक आने वाले एस्टेरॉइड को कंट्रोल में करके उनके मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है उनको प्राप्त कर सके, उनका इस्तेमाल कर सके। और अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कैसा कर सकते हैं, तो दोस्तों कर सकते हैं नहीं, ऐसा ऑलरेडी हमने किया है। जापान ने ऑलरेडी साल 2018 में 2 छोटे रोबोट्स को एक रिगियो नाम के एस्टेरॉइड पर उतारा था। इस एस्टेरॉइड पर रोबोट उतारने के बाद हमें ये पता चला है कि ये तो एक बॉक्स ऑफ ट्रेजर है। इस पर बहुत सारे मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज भरे हुए हैं। इसलिए दोस्तों मानव अगर विकसित हो जाता है और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम लोग इस एस्टेरॉइड का भी सदुपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले नए एपिसोड में। तो टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।